टी20 मैच में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने किया कमाल। 2-0 से सीरीज जीतकर रचा इतिहास। वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिर कैसे गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तहलका मचा दिया, तो वहीं पर उसके बाद बल्लेबाजी में कैसे हार्दिक पांड्या ने लंबे लंबे छक्के लगाकर भारतीय टीम को इस टी20 सीरीज में जीत दिलाई। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी सिराज और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिन एलन और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहाँ पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। हालांकि दूसरी ओवर में फिन एलन के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से फिन एलन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिन एलन मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने कुल 5 रन खर्च कर दिए। एक बार फिर से अगली ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन दोस्तों चौथा ओवर न्यूजीलैंड के लिए काफी बेहतरीन रहा। चौथी ओवर में मार्क चैपमैन के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इसी ओवर में डेवन कॉनवे ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह की जमकर पिटाई कर दी, जहां कॉनवे ने एक के बाद एक 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों 5वें ओवर में मार्क चैपमैन के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला और इसी ओवर में डेवन कॉनवे के बल्ले से भी एक क्रैकिंग छक्का देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब न्यूजीलैंड की टीम को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन छठी ओवर सिराज लेकर आए। छठी ओवर में सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया, जहां दोस्तों सिराज ने मार्क चैपमैन को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्क चैपमैन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस ओवर में सिराज ने मात्र 2 रन खर्च किए, जहां कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 ओवर के पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना चुकी थी। हालांकि 7वें ओवर में हुडा ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 8वें ओवर में कॉनवे ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। एक छोर से कॉनवे शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरी छोर से ग्लेन फिलिप्स भी उनका भरपूर साथ देते हुए नजर आ रहे थे। जहां 10वें ओवर में कॉनवे ने एक चौका, तो वहीं पर ग्लेन फिलिप्स ने भी एक शानदार चौका बटोरा। इस ओवर में 13 रन बटोर लिए, जहां 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना चुकी थी। अब डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स के बीच अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों 12वीं ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने एक और शानदार चौका जड़ दिया, तो वहीं पर 13वीं ओवर में फिलिप्स ने अपना गियर चेंज करते हुए एक चौका और एक मैसिव छक्का जड़ दिया और ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 14वीं ओवर में डेवन कॉनवे ने 3 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया और एक आकाशीय छक्का और एक शानदार चौका लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों अब 15वीं ओवर में फिलिप्स ने एक आकाशीय छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जी हाँ, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच लगभग शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जहां न्यूजीलैंड की टीम 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना चुकी थी। अच्छी खासी स्थिति में थी, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या ने सिराज को एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। 16वीं ओवर में सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का जलवा दिखाया और सेठ बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां दोस्तों ग्लेन फिलिप्स 33 गेंदों में 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी 17वीं ओवर में कॉनवे ने एक चौका और मिचेल ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने अब अपनी शानदार गेंदबाजी से डेवन कॉनवे को भी कैच आउट करवा दिया। डेवन कॉनवे 59 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं पर 18वीं ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना एक बार फिर से सिराज ने पेश किया। सिराज ने इस ओवर में तहलका मचा दिया, न्यूजीलैंड की खबर ही तोड़ दी। जहां दोस्तों सिराज ने पहले तो जेम्स नेशम को बिना खता खोले ही पवेलियन भेज दिया और इसी ओवर में सिराज ने मिचेल सैंटनर को भी 1 रन पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इस ओवर में 2 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद अब 19वीं ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर डेरिल मिचेल को कैच आउट करवा दिया। डेरिल मिचेल भी
भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में दोस्तों इस जोड़ी भी क्लीन बोल्ड हो गए। अर्शदीप सिंह ने डायरेक्ट यॉर्कर गेंद डाली और अर्शदीप सिंह ने इस जोड़ी को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और तो और दोस्तों इसी ओवर में बेहतरीन फील्डिंग करते हुए मोहम्मद सिराज ने एडम मिलर को भी रन आउट कर दिया। एडम मिलर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सऊदी ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल किए। अब न्यूजीलैंड की खबर पूरी तरह से टूट चुकी थी और न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट के कगार पर थी। वहीं अब 20वें ओवर में हर्षल पटेल ने टीम सऊदी को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह से सऊदी भी 6 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम इस तरह से 19.4 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 161 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन और ऋषभ पंत की जोड़ी एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों दूसरी ओवर में ईशान किशन ने पहले तो एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर में एडम मिलर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को चैंपियन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद दोस्तों अगली ही ओवर में ऋषभ पंत ने पावर प्ले का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, एक के बाद एक 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर में टीम सऊदी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ऋषभ पंत को भी अपने जाल में फंसा दिया। ऋषभ पंत कैच आउट हो गए और ऋषभ पंत भी मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर एक बार फिर से सऊदी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को भी गोल्डन टक कर दिया, यानी कि श्रेयस अय्यर तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इस तरह दोस्तों सऊदी ने इस ओवर में 10 रन खर्च किए, लेकिन 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद चौथे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने चौके के साथ अपना खाता खोला और इसी ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी 2 शानदार चौके देखने को मिले और इस ओवर में टीम इंडिया ने कुल 16 रन बटोर लिए। और तो और 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से पावर प्ले का फायदा उठाते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। इतने विकेट गिरने के बावजूद भी टीम इंडिया काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी। छठी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक आकाशीय छक्का देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में भारतीय टीम 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत को अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी। अब 7वां ओवर इस जोड़ी लेकर आई। इस ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों इस जोड़ी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पिछले मैच के शतक में सूर्य कुमार यादव को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया और सूर्य कुमार यादव मात्र 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में सेंटनर ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर 9वीं ओवर में इस जोड़ी ने भी 6 रनों का किफायती ओवर फेंका और दोस्तों इस तरह से अब बारिश आ गई, जिसकी वजह से मैच को रोका गया, जहां 9 ओवर में टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी है।